हिजाब का आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। हम बात कर रहे हैं हिजाब विवाद की। तो हिजाब का जो खेल है वो यूपी में दूसरे तरीके से असर कर रहा है, जिसमें मजहबी कट्टरपंथ के साथ ही मुस्लिम वोटर सियासी घेरेबंदी में हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम महिलाओं को आगे रखकर शाहीन बाग की तर्ज पर माहौल वैसे ही खराब करने की कोशिश की गई है, ताकि इसका सियासी फायदा चुनावी जमीन पर हो। क्योंकि दूसरे फेज में 55 में से, जी हां ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दूसरे फेज में 55 में से 50 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। जब तक सरकार इस तरह के हम लोगों के स्टूडेंट का इस तरीके का अपमान करा जाएगा, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्यों हिजाब वो पहनेंगे? सियासी हवा में अगर कुछ असरदार होता है तो वो है भावनाएं और भय। विकास के एजेंडे के बजाय अब यूपी में चुनावों के दूसरे चरण से पहले मजहबी एजेंडा तान दिया गया है। जाहिर है इसका मकसद है धर्म के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक की घेरेबंदी करना और भावनाओं की गर्मी में उसे पिघलाकर एक मुश्त किसी की झोली में डाल देना। संस्थाओं की ऑटोनॉमी भी अगर धर्म की सीमाओं में बांध दी जाए और खुलेआम चेतावनी दी जाने लगे तो समझिए राजनीति काम पर। एएमयू की ये तस्वीरें बताती हैं ये बखूबी हो रहा है। हमारा जो मजहब है इस्लाम, वो हमें ये तालीम देता है, उसने हमें ये हमारे ऊपर फर्ज किया है पर्दा, तो हमसे हमारा हक कैसे छीना जा सकता है? दरअसल मसला चुनावी जंग में मुस्लिम वोटों को बिखरने से बचाने का है, क्योंकि 55 सीटों की दूसरी बाजी में 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक किरदार में हैं। 9 जिलों में कहां कितने मुस्लिम वोटर हैं, जरा इस पर एक नजर डालें। मुरादाबाद और रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा में 40 से 45% मुस्लिम वोटर हैं। संभल और बरेली में 30 से 35% मुस्लिम वोटर हैं। बदायूं में 20 से 25% और शाहजहांपुर में 20% से कम मुस्लिम वोटर हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी उलझन मुस्लिम वोटों को एक मुश्त अपने पक्ष में गिराने को लेकर है, जबकि कट्टरपंथी जमातें भी बीजेपी के गढ़ को गिराने के लिए मुस्लिम वोटों की लामबंदी में जुटी हैं। मजहबी कट्टरपंथ और धार्मिक संकेत इसमें भावनात्मक रोल निभा सकते हैं, ये वो बखूबी जानते हैं। तो क्या यही वजह है कि हिजाब के मुद्दे को कर्नाटक से खींचकर यूपी में लाया गया है? दूसरे फेज में कथित सेक्युलर पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से 20 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, बीएसपी की तरफ से 23, कांग्रेस की तरफ से 20 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, जबकि भाजपा गठबंधन की तरफ से 1 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में। जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। पीआईएफ जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट के इजाजत न मिलने के बाद भी आज मालेगांव से लेकर के अलीगढ़, आजमगढ़, दिल्ली, पूरे देश को धार्मिक तनाव में कस करके पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करना चाहते हैं। विपक्ष जातीय और धार्मिक लामबंदी करके बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मात देने की फिराक में है, लेकिन यह भी सच है कि मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करने के लिए मजहबी कट्टरपंथ का दांव जरूरी है। हिजाब का कर्नाटक से चलकर यूपी की चुनावी जमीन पर उतरना उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है। टीम न्यूज़ नेशन।